नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और कई सारे लोगों ने जैसे मुझसे पूछा था कि प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड ट्रिक बना दूं, तो देखिए प्रॉफिट और लॉस के लिए बहुत ही धमाकेदार ट्रिक बनाई है। इसमें आपको दो टाइप के सवाल देख सकते हैं। एक तो ये कि किसी में पहले आपका प्राइस दिया होगा और ये बोला गया कि इसमें बेचा गया तो इतना लाभ हुआ, और अगर उसको इतने परसेंट में बेचते तो कितने में बिकती। एक तो ये टाइप के होगा, उसी में लाभ हानि बहुत सारे हम एग्जाम्पल करेंगे, दो तीन टाइप के। दूसरा टाइप ये है कि एक कोई वस्तु थी और उसको आपने खरीदा, उसमें किस में एक्स रुपए में वाई वस्तु खरीदी, ठीक है, और फिर उसको ए रुपए में बी बेच दी, बी वस्तु बेच दी। तो इस टाइप के भी सवाल देखेंगे। अब देखिए ये वाली ट्रिक अगर आप अपना लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक दो सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन। बस याद रखिएगा क्या करना क्या है। देखिए लिखा क्या है इसमें, एक मेज को 10,480 रुपए में बेचा गया। 10,480 लिख लीजिए आप, ठीक है। तो आपको कितना 20% का लाभ हुआ। अब 20% का लाभ हुआ मतलब 100% अगर ये है 10,480 और 20% का लाभ हुआ तो टोटल कितना हो गया ये 120%, ठीक है। अगर उसी मेज को 45% लाभ पर बेचा जाता तो मेज कितने में बिकती, अब ये निकालना है आपको। अब कितने में बिकती उसके लिए आप बस ये करिए कि पहले जो दिया हुआ अमाउंट उसमें आप क्या करेंगे, इनटू करिए क्या, जो भी आपको कितने में बेचा जाता जो निकालना है, ठीक है। तो इसमें अगर आप निकालें तो अगर 45% लाभ पर बेची जाती तो यानी कि 100 और प्लस इसमें कर दिए 45, तो ये 145% हो गया। तो ये हो गया 145। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें ऊपर इंटू करना है 145 से, जो जिसमें आपको चाहिए, और नीचे आपको किसमें करना है, जो डिवाइड करना है वो किससे करना है, 120 से। तो बस ये आपका सिंपल आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए और तुरंत आंसर आ जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसी में आप चाहे जितने मैनिपुलेशन कर लीजिए। मान लीजिए एक भैंस को 25,000 रुपए में बेचा गया तो उस पर 30% की हानि हुई। अब देखिए यहाँ पे हानि है, हानि है यानी कि आपको 100 से माइनस करना पड़ेगा। तो 100 माइनस 30 कितना हो गया, 70% हो गया, ठीक है। तो 70% आपको नीचे इस पर डिवाइड करना है। और यदि उसे 30% लाभ पर बेचा जाता तो वो कितने में बिकती, तो 30% लाभ यानी कि 100 और प्लस आपको 30 करना है। तो बस सीधा क्या करेंगे, इस वाले अमाउंट को उठाएंगे, 25,000 लिखा, ठीक है। ऊपर क्या करना है, जो फाइनली निकालना है, जो फाइनली निकालना है उसको आप जितना भी लाभ है या हानि है उसको प्लस माइनस करके आप ऊपर ऐड कर, उसमें ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये ऊपर कितना 30% लाभ है यानी कि 130। और नीचे कितना है, नीचे जो इनिशियल प्राइस था जो पहले था, तो वो पहले कितना था, 100% में 30% की इसमें हानि हुई है। जितने में जब बेचा गया तो उसमें 30% की हानि हुई, तो मतलब 100 माइनस 30 तो 70 हो गया। सिंपल, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ गया। कैसा भी क्वेश्चन दे दें आपको, बस आपको यही करना है। मान लीजिए एक स्कूटर को 20,000 रुपए में बेचा गया तो उस पर 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ हुआ मतलब कि इसको आपको 100 से ऐड करना है। तो 100 प्लस 25 कितना हो गया, ये हो गया 125। तो इसको आप इससे आपको डिवाइड करना है। अगर उसे 40% हानि पर बेचा जाता तो कितने में बिकता। सिंपल क्या करना है, ऊपर वाले आपने अमाउंट को उठाया, 20,000 है, ठीक है। ऊपर इसको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, जो फाइनली निकालना है आपको। 40% हानि निकालनी है यहाँ पे। तो यानी कि अगर आप इससे 100 से इसको माइनस करिए 40, तो ये कितना आएगा, 60%, 60 आएगा। 60% आया तो 60 ऊपर कर दीजिए। अब इस नीचे इसको डिवाइड किससे करना है, जो इनिशियल था। तो यानी कि इनिशियल कितना, 25% प्रॉफिट था, 25% लाभ था। तो डिवाइड किससे करेंगे, 125। मतलब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए ये बोला जाता कि एक स्कूटर को 20,000 रुपए में बेचा गया लेकिन उस पर 25% का लाभ हुआ, और अगर उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो कितने में बिकता, तो क्या करते आप, फिर वही आपने 20,000 लिखा। अब इसमें दूसरे में मैंने कंडीशन बताई, उसमें बोला 40% लाभ, तो 40% लाभ के लिए क्या करना है, 100 प्लस 40 करना है आपको। तो यहाँ पे कितना हो गया, 140 हो गया। और इसमें आपको इससे इंटू कर देना है। इंटू किससे करना है, जो फाइनल निकालना है। और डिवाइड किससे करना है, जो बेचा गया था, मतलब बेचा कितने पे गया था, 25% लाभ पे। तो 25% लाभ यानी कि 100 प्लस 25 तो 125। तो सिंपल आपको ये करना है, मतलब कैसा भी क्वेश्चन दिया हो इस टाइप का कि एक को खरीदा गया तो इतने परसेंट हुआ, अगर उसको इतने परसेंट पे बेचा जाए तो कितने में बिकता, तो सीधा आपको वो अमाउंट उठा के उसको इंटू करना है जो फाइनली आपका निकाला जा रहा है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, लाभ है तो प्लस करके 100 में, और हानि है तो माइनस करके 100 में।
और डिवाइड उसको किससे करना है, जो इनिशियल में दिया था। लाभ है तो वही प्लस करके, और हानि है तो माइनस करके। बस ये एक सिंपल सी ट्रिक है। अब दूसरी टाइप की प्रॉब्लम देखिए। एक कि मान लीजिए जब x रुपए में y वस्तु आपने खरीदी और उसको a रुपए में 5 ये b वस्तु बेच दी, तो इसमें क्या करना है आपको, पहले खरीद लिखना है कि मतलब क्या आपका कॉस्ट प्राइस था, और फिर आपको बिक्री लिखनी क्या आपका सेल प्राइस है। ठीक है। अब उसमें पहले आपको रुपए लिखने हैं, कितने रुपए और कितनी वस्तुएं। वैसे यहां भी आपने कितने रुपए और कितनी वस्तु, सिंपल आप ये लिख दीजिए। यहाँ पे कितना था, एक्स था, एक्स रुपए था, यहाँ एक्स रुपए था। अब वाई कितनी वस्तु कितनी थी, वाई थी। और ये बेचने में क्या क्या हुआ, ए रुपए है तो ए रुपए आया, और बेची कितनी वस्तुएं, ये हो गया बी। अब इसमें सिंपल आपको क्या करना है कि लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला है। अगर प्लस में आएगा तो लाभ होगा, माइनस में आएगा तो हानि होगा। सिंपल क्या है, एक्स वाई ए भी लिखा तो वाई को ए से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो एक्स वाला है इसको बी से। तो वाई ए इंटू माइनस एक्स भी हो गया, और इसी से डिवाइड कर दीजिए नीचे, जिससे माइनस कर रहे हैं उसी से डिवाइड कर दीजिए, और इंटू कर दीजिए 100। जितना भी आ जाएगा वही आपका लाभ है, आनी चाहिए। अब देखिए इसमें तीन टाइप की प्रॉब्लम देखेंगे, इसी टाइप के आते हैं क्वेश्चन। रामू ने आम को 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा, ठीक है, और 6 रुपए में 3 के भाव से बेचा, तो कितना लाभ या कितना हानि। अब देखिए इसमें क्या है, खरीद लिखी आपने, खरीद और बिक्री, मतलब आपने कॉस्ट प्राइस लिख लिया और सेलिंग प्राइस लिख लिया। खरीद और बिक्री, बिक्री हो गया। अब इसमें कितने रुपया, 5 रुपया लिखा आपने, और कितने के भाव से कितनी वस्तु खरीदी, 4। 5 रुपए में 4 खरीदी वस्तु, 5 रुपए में 4 आम खरीदे, और बेचा कितना, 6 रुपए में 3। तो कितने रुपए, रुपए कितने, 6, और कितने आम, 3। सिंपल 4 से 6 को मल्टीप्लाई करिए, और इससे माइनस किसको करना है, 5 से 3 को मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देना है, और इसी से डिवाइड कर देना है। तो क्या आया, 24 माइनस 15 यानी कि 9, और डिवाइडेड बाई कितना, 15 आया। इससे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये देखिए ये प्लस में आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया लाभ। तो सिंपल आंसर आ गया, सिंपल इसको सॉल्व कर लीजिए। दूसरा है कि सुनील ने मान लीजिए 180 चॉकलेट। अब ये देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, तो अब इसमें निकालना है। अब आपको लगेगा ये थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज होगा, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, इस नंबर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। फिर आप अपना वही कॉन्सेप्ट याद रखिए कि खरीदने वाला क्या है, खरीद यहाँ पे लिखा आपने, ठीक है, और बेचने वाला लिख लिया, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब खरीदने में क्या, रुपए लिखे पहले, और फिर वस्तु लिखी। पहले रुपए लिखे फिर वस्तु लिखी, और बेचने में भी रुपए लिखे और वस्तु लिखी। अब देखिए कितने, ये 180 हो चाहे 1800 है, चाहे 18,000 हो, चाहे 18 लाख हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में बस आप खरीद में कितना रेट, मतलब रुपए और वस्तु, और इसमें बेचने में भी रुपए और वस्तु लिखनी है। तो खरीद में क्या है, 4 रुपए में खरीदी कितनी, 3 चॉकलेट। अब बेची कितनी, 5 रुपए में बेची कितनी चॉकलेट, 4। फिर वही 5 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 4 इंटू 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो कितना आया, 5 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4, मतलब जो अंदर वाले हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई, और बाहर वालों को अंदर वालों से मल्टीप्लाई करके बाहर वालों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब जिससे सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या आ गया, और इंटू 100 कर दीजिए, तो ये ऊपर क्या आ गया, 15 माइनस 16 और डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100। अब देखिए 15 माइनस 16 यानी कि -1/16 इंटू 100। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हानि हुई है उसको। और कितनी हानि हुई है इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 100/16 हो गया। जितना भी आ गया ये माइनस में इसमें लिख दीजिए, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.25 आएगा। तो ये -6.25% की हानि हुई। दूसरा सवाल का देख लिया टाइप का। अब तीसरा देख लीजिए, ये और थोड़ा टिपिकल है, इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है। कि मान लीजिए सोनू ने कुछ अमरूद इस प्रकार खरीदे बेचे कि उसमें 30 अमरूद का क्रय मूल्य, मतलब जो कॉस्ट प्राइस था, और 40 अमरूदों का जो विक्रय मूल्य, जो सेल प्राइस है, वो बराबर रहा। अब इसमें क्या होगा, लाभ या हानि। देखिए इसमें कुछ नहीं दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप घबराइए मत। फिर वही खरीद और बिक्री, ठीक है। अब दोनों में फिर क्या लिखना है, पहले रुपए और वस्तु, और फिर रुपए और वस्तु, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितने, यहाँ पे सिर्फ ये दिया हुआ है 30, लेकिन ये लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे क्रय मूल्य है और इसका विक्रय मूल्य बराबर है। तो मान लिया दोनों क्या होगा, ए मान लिया दोनों को आपने,
दोनों की वैल्यू आपने मतलब मान लिए ए है ये, ठीक है। तो रुपए कितना हो गया यहाँ पे ए,